जय हिंद दोस्तों। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डेटा एंट्री जॉब के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ कैप्चा फिलिंग की जो जॉब होती है, आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑनलाइन अगर आपने किसी वेबसाइट पे अपना रिज्यूमे लिंक किया होगा तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी कंपनीज की तरफ से डेटा एंट्री की जॉब ऑफर होती है। आपको कैप्चा फिलिंग की जॉब ऑफर होती है जहां पे ये बताया जाता है कि आपको महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमाने का मौका मिल सकता है। जस्ट सिंपली आपको डेटा एंट्री करनी है, आपको कहीं जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। कैसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से, अपने लैपटॉप से घर बैठे काम कर सकते हैं और महीने के कम से कम 30 से 40 हजार या 50 हजार रुपए कमा सकते हैं। सो इस पूरे वीडियो में हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जॉब किस तरह से काम करता है, कैसे इसमें पैसे बनते हैं या लोग कैसे पैसे इसमें गंवाते हैं। तो पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये जॉब की ऑफर आती है या क्या होता है डेटा एंट्री के जॉब। बहुत बार आपने YouTube के वीडियोस में देखे होंगे या किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को देखे होंगे किस तरह से वो लोग इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे किस तरह से डेटा एंट्री के जॉब को प्रमोट करते हैं, किस तरह से वो बताते हैं कि आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो, आप घर बैठे 50,000 रुपए कमा सकते हो, सिर्फ आपको डेटा एंट्री करनी है। या तो आप किसी न किसी ऐसी वेबसाइट जहां पे जॉब्स आप देख सकते हैं, Naukri.com हुआ, क्विकर हुआ या तो फिर OLX हुआ, जहां से आप जॉब सर्च करते हैं, वहां पे अगर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो वहां से भी आपको डेटा एंट्री के बारे में या डेटा एंट्री की जॉब के बारे में बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। इस जॉब में बेसिकली ये होता है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं या जैसे आप ज्यादा डिटेल लेने की कोशिश करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आने वाली जो भी रिस्पेक्टिव कंपनी वहां से फोन आएगा और आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इसमें काम करना है। उसमें वो आपका अपना कोई भी सॉफ्टवेयर देंगे, उस सॉफ्टवेयर पे आपको काम आएगा। PDF या इमेज में कुछ लाइंस लिखी होंगी, मे बी वो पार्ट हो सकती है किसी कंटेंट का, किसी स्टोरी या किसी नॉवेल का। उसको आपको वर्ड में टाइप करना है और वर्ड में टाइप करके कंपनी को वापस भेजना है। इसमें जो काम आता है 10 दिन 15 दिन या वीक के लिए आता है कि वीकली आपको काम करना है और वीकली आपको पैसे मिलते जाएंगे। अब जब आप कंपनी को ये डिटेल भेजते हैं तो आप वो लोग आपको पहले समझाते हैं कॉल पे कि आपको 10% मैक्सिमम 10% जितनी एरर अलाउड होती है, 90% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब उतनी आपकी एक्यूरेसी होती है तो वो आपको जितना भी एग्रीड अमाउंट है वो पे करेंगे। ऐसा पूरा एक कमिटमेंट होता है, पूरा एग्रीमेंट होता है। आपके पास एग्रीमेंट भी भेजा जाता है। कई बार अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एग्रीमेंट भी भेजा जाएगा। वहां के एग्जीक्यूटिव आपको समझाएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। तो अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी लगभग 80% डेटा एंट्री का काम देने वाली जो कंपनियां हैं, या तो हम 90% भी कह सकते हैं, ये सारी कंपनियां आपको जॉब देने के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई ना कोई एक अमाउंट भरने के लिए कहती है। वो 700, 500, 1000, 1200, 1500, 2000 कुछ भी अमाउंट हो सकता है। फिर ये प्रॉमिस किया जाता है कि जब आप उस अमाउंट को भर देते हैं तो जैसे ही आपका पेमेंट साइकिल आएगा, नेक्स्ट पेमेंट होगा, उसके बाद आपको वो अमाउंट पूरा वापस हो जाएगा। उसी के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने को कई बार कह सकते हैं वो लोग, या तो सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करते तो वो ओवर द ईमेल आपको काम भेजेंगे। इस तरह के कमिटमेंट किए जाते हैं। सो गाइस, इसमें 90% ऑफ द कॉल्स जो होते हैं वो आपको स्कैम करने के लिए होते हैं। खाली 10% या 5% ही ऐसी कंपनियां हैं जो लीगल हैं डेटा एंट्री के लिए, जो एक्चुअल में काम भेजती हैं और सामने वाले से पैसे नहीं भरवाए जाते उसमें कुछ भी। आप डेटा एंट्री करते हैं, अगर उनके क्राइटेरिया को मेट करते हैं तो वो आपको पेमेंट देंगे, अगर मेट नहीं करते तो आपका पेमेंट पूरा लैप्स हो जाता है। अब ये पूरा स्कैम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपना रिज्यूमे किसी वेबसाइट पे डाला, वहां से आपको कॉल आया XYZ कंपनी के नाम से। आपने वहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री किया, फिर उन्होंने आपसे कुछ भी अपफ्रंट फीस भरवाया नहीं भरवाया वो अलग बात है। फिर आपको उन्होंने काम भेजा और उसे आपने एग्जीक्यूट करके, कंप्लीट करके उन्हें विद इन अ वीक या जितना भी उसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में आपने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। पहला, या तो वो आपके काम में इतनी ज्यादा एरर निकाल देंगे, जैसे कि मैंने बताया 90%, अप्रोक्सीमेटली 90% एक सेट रूल होता है, 90% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो वो आपके काम में या तो इतनी ज्यादा एरर निकाल देंगे कि आपको बताएंगे यार आपके तो कुछ पैसे बनते ही नहीं है, आपने इतनी ज्यादा एरर की है इसमें कि आपको कंपनी कोई भी लायबल नहीं है आपको पे करने के लिए। तो वहां पे आपका एक तो मैन पावर खत्म हो गया, आपने जितनी भी मेहनत की है वो सारा बर्बाद हो गया। दूसरा ये होता है कि कई बार कंपनियां ऐसा भी बताती हैं कि क्योंकि आपने डेटा एंट्री में या कैप्चा फिलिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी हैं,
इसलिए आपके मिस्टेक्स की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसकी वजह से कंपनी आपको लीगल नोटिस भेज रही है। तो वो आपको फोन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने इतनी सारी मिस्टेक्स करी, उसकी वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कंपनी ने कोई भी टेंडर खो दिया है या कुछ भी हो गया है और उसकी वजह से कंपनी का ये जो लॉस हुआ है, इसलिए एज पर अग्रीमेंट कंपनी आपको अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल कर रही है और कुछ भी वो सेक्शंस बताएंगे, उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप पे लॉ सूट हुआ है। अब उसमें दो चीजें वो आपसे कह सकते हैं, या तो लॉ सूट को खत्म करने के लिए आप इतने पैसे भरिए, कोई भी अमाउंट 10,000, 20,000, 5,000, 25,000, 35,000 वो भरवा सकते हैं, या तो आपसे सीधा कहेंगे आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे आपकी वजह से जो कंपनी का नुकसान हुआ है। सो गाइस, इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है और वी आर लायबल टू पे देम, और इस वजह से लोग डर के पेमेंट करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप देखेंगे गाइस कि या तो गलती की वजह से आपको पेमेंट न देना, या तो गलती की वजह से अपना नुकसान बता के आपसे पेमेंट लेना कोई भी चार्जेस के नाम पे, ये दोनों ही सिचुएशन में आप अपना पैसा लूज कर देते हैं। और अगर मैं बताऊं तो आज की डेट में 90 to 95% जो डेटा एंट्री के नाम पे काम देने वाली कंपनियां हैं वो इसी तरह से पूरे स्कीम को एग्जीक्यूट करती हैं। सो क्योंकि आपने पूरा काम करके सबमिट कर दिया है तो यू हैव नो विजिबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि आपकी गलती है या नहीं है। उन्होंने कह दिया आपकी गलती है, उनके सॉफ्टवेयर ने आइडेंटिफाई किया, तो वो आपको मानना पड़ेगा। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आईपीसी का ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो इस तरह की कंपनियां जो गिनाती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फोर्स करे पेमेंट देने के लिए। हाँ, कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में, अगर वो कंपनी आपके ऊपर कुछ खर्चा करती है, आपको स्पेशल कोई ट्रेनिंग देने के लिए, आपके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कंपनी अगर कोई खर्चा कर रही है अपनी जेब से, तो वो कंपनी उसे आपसे वसूल सकती है, ट्रेनिंग का वो जो खर्चा है। उसके अलावा कोई भी चार्ज, किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई ऑनलाइन इस तरह से क्लेम करके कंपनी आपसे नहीं भरवा सकती जब तक कि आपने सच में जानबूझकर उसका कोई नुकसान न किया हो। और स्पेशली डेटा एंट्री वाले केस में अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं बहुत सारे चार्जेस उनके अगेंस्ट में है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं ऑनलाइन, बहुत सारे कंप्लेंट्स कमेंट्स लोगों ने रेज किए हैं, बहुत सारी कंपनियों के नाम भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। इन कंपनियों के चक्कर में कभी मत आइए। कभी भी आप समझ लीजिए कि डेटा एंट्री करके या कैप्चा फिलिंग करके आप देखेंगे कि कोई सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो घर बैठे काम करना, फ्रीलांसिंग करना, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फ्रीलांसिंग के चक्कर में या डेटा एंट्री करने के चक्कर में अगर आप इस तरह के स्कैम के शिकार हो जाते हैं तो ये बहुत ही गलत चीज है। इसलिए कभी भी अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कोई घर बैठे काम देखना चाहते हैं, तो चेक करिए कि क्या उसमें कोई स्पेशल स्किल लगाई जा रही है या सामने वाली कंपनी वैलिड है, नहीं है, जेन्युइन है, नहीं है, उसके बारे में चेक करिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। और कभी भी अगर आपको कॉल करके किसी तरह से धमकाया जा रहा है या किसी भी कोर्ट के नाम से या लीगल लॉ सूट के नाम से आपको अगर कॉल आ रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने किसी भी लीगल एडवाइजर को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन उसकी जानकारी ले सकते हैं, या इस तरह की कोई भी कंपनी ने अगर आपको फ्रॉड किया है तो आप उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, और आजकल एफआईआर ऑनलाइन भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और कोई भी अगर आपका रिलेटिव भी है या जान पहचान का कोई भी इस तरह के स्कैम का पार्ट हुआ है तो कमेंट करके डिटेल्स जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग इस तरह के जो ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, घर बैठे जॉब देने के नाम पे स्कैम हो रहा है, या बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेके इस तरह के क्राइम को जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उससे लोगों को बचाया जा सके। वीडियो को लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।